ऐसा लग रहा है कि जैसे इस चैनल पर माइक्रोसॉफ्ट की जितनी ट्रोलिंग हुई है उन सब का बदला माइक्रोसॉफ्ट ने एक बार में ले लिया। हमने कल यानी कि 14 मार्च की शाम 8 बजे वीडियो अपलोड किया था GPT-4 के बारे में जो लीक्ड इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर, और ठीक 2.5 घंटे बाद 10:30 बजे OpenAI ने GPT-4 को लॉन्च कर दिया और इस पर बेस्ड जो चैट GPT 2.0 है उसको भी लॉन्च कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट का 16 मार्च वाला AI इवेंट अभी भी शेड्यूल्ड है, लेकिन उस इवेंट का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, या मे बी माइक्रोसॉफ्ट के पास कुछ नया है अनाउंस करने को अपना, हमें 16 को ही पता लगेगा। बट एनीवे, GPT-4 इज फाइनली आउट, सो हम इस लीक से काम नहीं चलाएंगे। अब हमें टोटी खोलकर सारे फीचर्स को आराम से देखने का मौका मिल चुका है। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो में हम चैट GPT 2.0 और GPT-4 के फीचर्स और यूजेस को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के स्पॉन्सर है नोटिक्स। नोटिक्स आपकी वेबसाइट के एंगेजमेंट और रेवेन्यू को बढ़ाने में हेल्प करता है। नोटिक्स एक पुश नोटिफिकेशन सर्विस है जो डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर काम करती है, और नोटिक्स की यूनिक इन हाउस टेक्नोलॉजी आपको देती है बेटर सब्सक्रिप्शन रेट और बेटर डिलीवरी रेट। नोटिक्स से आप वेब और इन ऐप पुश नोटिफिकेशंस भेज सकते हैं। आप ऑडियंस को उनके टाइम जोन के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं ताकि ऐसा ना हो कि ऑडियंस को आप नोटिफिकेशन आधी रात को भेजें, और इसके अलावा आप रियल टाइम स्टैट्स, API इंटीग्रेशन और बहुत सारे फीचर्स भी पाते हैं। यू कैन ट्राई नोटिक्स विदाउट रिमूविंग योर करंट पुश नोटिफिकेशन प्रोवाइडर, एंड बेस्ट थिंग क्या है, 30,000 सब्सक्राइबर्स के नीचे नोटिक्स एब्सोल्युटली फ्री है, और अगर आप मोनेटाइजेशन प्लान ले लेते हैं तो फिर आपको नोटिक्स से रेवेन्यू भी मिलेगा। सो ट्राई नोटिक्स टुडे, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो 14 मार्च की रात 10:30 बजे OpenAI ने GPT-4 को लॉन्च कर दिया। GPT-4 OpenAI का लेटेस्ट लैंग्वेज मॉडल है जो टेक्स्ट के साथ इमेज, वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट के डेटा से भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। कंफ्यूजिंग? मतलब अगर आप GPT-4 को कोई एक मीम दिखाएंगे तो वो समझ जाएगा, उसका मीनिंग, उसका जोक समझ जाएगा और आपको भी समझा देगा। अगर आपके पास कोई डायग्राम है, कोई चार्ट है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सीधे सीधे उसका स्क्रीनशॉट लेकर GPT-4 से उसका मीनिंग और सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं, और GPT-4 आपको सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन, मीनिंग सब कुछ बता देगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक और सिंपल एक्सप्लेनेशन, एकदम सिंपल डेमो आपको देता हूं। आप अपने फ्रिज का दरवाजा खोलिए, फोटो लीजिए, GPT-4 से पूछिए कि ये जो फ्रिज में जितना भी आइटम रखा हुआ है इसमें से क्या क्या बन सकता है शाम के खाने में, जो रात में खाने में क्या बनाऊं, जो प्रॉब्लम है ना दुनिया भर की यूनिवर्सल प्रॉब्लम, वो सॉल्व हो जाएगी GPT-4 से। GPT-4 GPT 3.5 के मुकाबले 40% ज्यादा फैक्चुअल रिस्पॉन्स दे सकता है, बट अभी भी हेलुसिनेशन का प्रॉब्लम GPT-4 में है। सो GPT-4 भी कभी कभी गलत रिस्पॉन्स दे सकता है। GPT 3.5 के मुकाबले 40% ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन 100% एक्यूरेट नहीं है। सो GPT-4 के साथ भी अपनी अकल लगानी पड़ेगी आपको। GPT-3 जहां सिर्फ करीब 3000 वर्ड्स तक का ही कंटेंट जनरेट कर सकता था, वहीं GPT-4 25,000 वर्ड्स तक का कंटेंट जनरेट कर सकता है। इसका मतलब है कि आप GPT-4 से ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ज्यादा लंबी बातचीत कर सकते हैं और ज्यादा लंबे आर्टिकल लिखवा सकते हैं, बट बिना अपनी अकल लगाए, बिना एडिट किए हुए उनको वेबसाइट पर यूज नहीं करिएगा। नाउ आपने अभी तक नोटिस किया होगा कि मैंने ये नहीं बोला है कि इतने GB का डाटा ट्रेनिंग में यूज किया गया है या इतने बिलियन पैरामीटर्स हैं GPT-4 में, बिकॉज OpenAI इस बार ये इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं कर रहा है। OpenAI अपने कंपेटिटर्स को अपने मॉडल की स्ट्रेंथ नहीं पता लगने देना चाहता है, इसलिए मॉडल के साइज, डेटा के साइज, पैरामीटर का नंबर, ट्रेनिंग मेथड वगैरह वगैरह, हार्डवेयर वगैरह की इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं दे रहा है। वो किसी भी थर्ड पार्टी को ऑडिट करने के लिए इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बट पब्लिकली नहीं देंगे। ये वाला ग्राफिक जो है वो मीम का मीम ही बना रह गया। GPT-4 चैट GPT या फिर GPT 3.5 से हर एरिया में इसलिए भी बेटर है बिकॉज चैट GPT से जितने भी लोगों ने अटपटे सही गलत सवाल पूछे, OpenAI ने उन सबको यूज किया है GPT-4 को ट्रेन करने में। सो ह्यूमन फीडबैक की कोई भी कमी इस बार OpenAI के पास नहीं थी। नाउ GPT 3.5 पर बेस्ड चैट GPT जहां सिर्फ एक बीटा टूल था जिसे लोग मजे मजे के लिए यूज कर रहे थे, खेल में, हंसी में, मजाक में, फ्री में, वहीं GPT-4 को लॉन्च से पहले ही कुछ कंपनीज को दे दिया गया था और उन्होंने GPT-4 पर बेस्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टूल्स ऑलरेडी बना लिए हैं
जो आप जल्दी ही यूज करने लगेंगे कुछ ही दिनों में। Duolingo ऐप ने GPT-4 पर बेस्ड 2 फीचर्स बनाए हैं, जिसमें आप एक नई लैंग्वेज को सीखते वक्त किसी भी इमेजिनरी पर्सन के साथ लैंग्वेज बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और Duolingo आपके अपने ट्रांसलेशन को एनालाइज करके एक्सप्लेन करने का जो फीचर है वो भी प्रोवाइड कर रहा है। ये ऑटोमेटिक टूल होंगे जो आप यूज कर पाएंगे। पेमेंट प्रोसेसर कंपनी स्ट्राइप ने GPT-4 को यूज करके अपने हेल्प डॉक्यूमेंट्स में से सर्च करने की फैसिलिटी बनाई है, जो यूजर को अपनी प्रॉब्लम्स के एक्यूरेट सॉल्यूशन ढूंढने में हेल्प करता है। मॉर्गन स्टैनली बैंक ने अपने एम्प्लॉयज को हेल्प करने के लिए GPT-4 पर बेस्ड ऑटोमेटिक चैटबॉट्स बनाए इंटरनल यूज के लिए, जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, प्रोसीजर डॉक्यूमेंट्स, हेल्प डॉक्यूमेंट्स वगैरह को यूज करके उन्हें सही आंसर दे पाएंगे। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। आइसलैंड की सरकार ने GPT-4 और अपने 40 वॉलंटियर्स को यूज करके GPT-4 को ज्यादा बेहतर आइसलैंडिक लैंग्वेज में जो ट्रांसलेशन करने की कैपेसिटी है वो प्रोवाइड किया, ट्रेन करने में हेल्प किया। सो GPT-4 इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा दूसरी ऐसी लैंग्वेजेस में बेटर बनाया जा सकता है जिसे यूज करने वालों का नंबर जो है वो बहुत कम है, सिर्फ थोड़े से फीडबैक की जरूरत होगी। शायद हम पुरानी लैंग्वेजेस को भी फिर से GPT के जरिए जिंदा कर पाएंगे। सो GPT 3.5 एक रिसर्च प्रोजेक्ट था, खिलौना था, लेकिन GPT-4 ऑलरेडी एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जो बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स के जरिए सामने आ रहा है, सबकी लाइफ का पार्ट बनने जा रहा है। नाउ आप GPT-4 को कैसे यूज कर सकते हैं? अभी चैट GPT, जो कि अभी तक सिर्फ GPT 3.5 पर बेस्ड हुआ करता था, अब इसके 2 वर्जन हैं। चैट GPT का जो फ्री वर्जन है वो GPT 3.5 पर बेस्ड है, लेकिन अगर आप चैट GPT प्लस को सब्सक्राइब करते हैं, जिसकी फीस $20 पर मंथ है, तो आप GPT-4 पर बेस्ड चैट GPT को यूज कर सकते हैं अभी तुरंत। इसके अलावा आप GPT-4 की API के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें अभी थोड़ा वेटिंग पीरियड है। वेट लिस्ट सिर्फ OpenAI ने शुरू की है, आपको अप्लाई करना होगा। सो GPT-4 लॉन्च हो चुका है, फीचर्स सामने आ चुके हैं, GPT-4 पर बेस्ड चैट GPT भी आ चुका है। हम अगले कुछ वीडियोस में GPT-4 पर बेस्ड चैट GPT के यूजेस को और एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि इसे आप अपने SEO प्रोजेक्ट्स या फिर मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स में कैसे यूज कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, और अगर आपने घंटी वंटी बजा रखी है तो आपको ताज़ा वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, वरना फिर इंटरव्यू कुमार ही आपके पल्ले आएगा। Thank you so much for watching this video. My name is Amit Tiwari from amitttiwari.net and I will see you next time. Take care.